जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने फिर से हमें यह समय दिया कि हम पहला पत्रस के अध्ययन को पुनः जारी कर सके और फिर से हम इस अध्ययन को प्रारंभ करते हुए उसके बातों पर ध्यान देंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने पहला पत्रस के अध्ययन में 5 अध्याय के 1 से 4 पद तक आखिरी बार देखा था। हम प्रथम अध्याय से उसके पदों को देखते आए हैं और निश्चित रीति से बहुत सी बातों को हमने सीखा है, जिसको अभी दोहराने का समय तो नहीं है, परंतु यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है और आप पिछले पदों पर ध्यान देना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को हमारे YouTube चैनल में जा कर के, जिसका लिंक दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। आज के अध्ययन के लिए हम 5वें अध्याय पर फिर से जाएंगे और आज के रिवीजन के लिए मैं 1 से 4 को पढ़ूंगा। हालांकि आज के अध्ययन के लिए हम 5 और 6 पद पर ध्यान देंगे। तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। पिछली बार हमने जब इन पदों पर ध्यान दिया था तो ये हमको समझ में आया था कि यह अनुच्छेद या इन 4 पदों में पत्रस कलीसिया के प्रधानों को लिख रहा है कि उनका स्वभाव कलीसिया की अगुवाई करते समय किस प्रकार का होना चाहिए और वे किस मनसा से और किस उद्देश्य से सेवा करें। और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें, आनंद से करें, नीच कमाई के लिए नहीं करें और एक दूसरे के दूसरों पर अधिकार जताने के लिए न करें, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए करें। और ऐसा जीवन व्यतीत करते समय वे ये स्मरण रखें कि वे जबकि कलीसिया के अगुआ घोषित किए गए हैं या जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो वह इस बात को स्मरण रखें कि वे स्वयं भी अपने प्रधान रखवाला अर्थात यीशु मसीह के नीचे हैं और यीशु मसीह ही उनको मुकुट देता है, यीशु मसीह ही उनका हिसाब रखता है और यीशु मसीह ही उनके सेवकाई का मूल्यांकन करता है। 5 पद से हम उस विषय में एक शिफ्ट को देखते हैं कि पत्रस का ध्यान अब अगुओं से हट करके कलीसिया पर है और कलीसिया के एक विशेष झुंड पर है जो नवयुवक हैं। यह नहीं कहा जा रहा है कि पत्रस के कलीसिया में नवयुवकों ने के कारण कुछ समस्या आई होगी जिसके कारण से नवयुवकों को लिखा जा रहा है, परंतु आमतौर पर नवयुवक ऐसा झुंड है जिनको अधीनता की शिक्षा लेनी पड़ती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए पत्रस ने उनको 5 और 6 पद में लिखा है कि हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। इन 2 पदों में बहुत सी बातें हैं जिसको हम टुकड़ों में देखेंगे और उसको हम
समझने की चेष्टा करेंगे। पतरस ने इससे पहले कलीसिया के अगुओं को दीनता और उनको प्रधान रखवाले के अधीन रहने की आज्ञा दे दिया है, जिसको हम 1 से 4 पद में देखे हैं कि वो जो भी सेवा करेंगे दीनता से करेंगे, अधीनता में रह करके करेंगे, नम्रता में करेंगे, नीच कमाई के लिए नहीं करेंगे। और जिस तरह से यीशु मसीह दीन था, उसी तरह वे भी अपने स्वभावों से कलीसिया में अगुवाई करेंगे। ये दीनता का स्वभाव यदि हम पूरे पहला पत्रस को ध्यान में रखेंगे तो ये दीनता का स्वभाव या अधीनता का विचार कई बार आया है। 2 अध्याय में हम जब 13 से 20 पद पढ़ते हैं तो पत्रस वहाँ पर कलीसिया के सदस्यों को सिखाता है कि वे कैसे अपने प्रधानों के नीचे सेवक दीनता से रहेंगे या अधीनता से रहेंगे। जब हम 3 अध्याय में जाते हैं, 1 से 7 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी यही विचार देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं बल्कि विवाह में भी पति पत्नी के बीच में नम्रता हो, दीनता हो और अधीनता होनी चाहिए। जबकि नम्रता और दीनता और एक दूसरे के अधीनता का शिक्षा सभी वर्गों के लिए है, कलीसिया के बाकियों के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि सदस्य भी कलीसिया के अगुवे के अधीन रहना सीखे। सदस्य कलीसिया के अगुवों के, उनके पास्टरों के, उनके चरवाहों के अधीन रहना सीखे। और इसी बात को हम यहाँ देखेंगे कि वो किस प्रकार से रहेंगे। जब पतरस नवयुवकों को स्मरण दे रहा है, याद दिला रहा है कि उनको अधीन होना चाहिए, वो इसलिए नहीं क्योंकि ये नवयुवक बलवा कर रहे हैं, बल्कि आमतौर पर देखा गया है कि नवयुवक जल्दी आवेश में आते हैं और जल्दी अपना आपा खो देते हैं। परंतु मसीही नवयुवकों के लिए यह आज्ञा है कि वे आत्मिक रीति से मैच्योर हों, आत्मिक रीति से गंभीर व्यक्ति हो और उनमें वो समझ हो कि वो प्रधान सेवक के नीचे है और वो उन्हें अपने अगुवों के अधीन रहना चाहिए। और वहाँ लिखा है कि हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। अधीनता शब्द जो यूनानी में प्रयोग किया गया है, उसका मूल अर्थ वास्तव में सेना से लिया गया है। सेना के भाषा में अधीनता का माने है कि आप लाइन में आ जाएं या आज्ञा के नीचे आ जाएं और उसको मानने के लिए तैयार हो जाएं। और इस विषय को बार बार पतरस समझाता है। हम पहला पतरस के 5 अध्याय, माफ़ कीजिए, पहला तिमोथी के 5 अध्याय के 17 पद में पौलुस को ये सिखाते हुए पाते हैं कि वो लिखता है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। उनको आदर दिखाना चाहिए। इब्रानियों की पत्री के 13 अध्याय को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर इब्रानियों की पत्री के 13 अध्याय में इब्रानी का लेखक लिखता है कि 7 पद में, 13 अध्याय के 7वां पद, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है,
उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। सो बाइबल अपने अगुओं को, जिनको उसने जिम्मेदारी दिया है कि वे वचन सुनाए, कलीसिया से अपेक्षा रखता है कि कलीसिया उनका सम्मान करे, उनसे प्रेम करे, उनसे ऐसा व्यवहार करे जो सम्मान के योग्य है। कई बार कलीसियाओं में ये पाया जाता है कि कलीसिया अपने अगुओं का सम्मान नहीं करता ना। यदि हम कलीसिया से बात करेंगे तो उनके पास हरदम अपने अगुओं के लिए नहीं मानने का या उनको सम्मान नहीं देने का कई कारण निकल सकता है। कभी वो कहेंगे कि उनका प्रचार सही नहीं है, कभी वो कहेंगे कि उनका बोलने का तरीका अच्छा नहीं लगा, कभी वो कहेंगे कि वो अपने काम को ठीक से निभा रहे नहीं हैं, और हम कई दोष उनमें पा सकते हैं। परंतु क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में और अपनी इच्छा में उनको हमारा अगुआ ठहराया है, तो आवश्यकता है कि हम नम्रता से और दीनता से उनकी अगुवाई को ग्रहण करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके दोष छुपा दिए जाए, या उनसे प्रश्न ना पूछा जाए, या उनको उनसे कभी भी किसी प्रकार का विचारों में विरोध ना किया जाए। निश्चय किया जा सकता है, निश्चय बात पूछा जा सकता है, निश्चय सवाल पूछा जा सकता है, परंतु तरीका क्या होगा, स्वभाव क्या होगा? स्वभाव सब समय नम्रता और दीनता का होना चाहिए। जब हम पहला कुरिन्थी की पत्री को पढ़ते हैं और उसके 16 अध्याय को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी के 16 अध्याय, तो वहाँ पर पत्रस लिख रहा है पहला कुरिन्थी 16 अध्याय में कि 15 और 16 पद, वहाँ देखिए लिखा है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। माफ कीजिएगा, 16 अध्याय में, हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखिया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसों के क्या रहो, अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी हैं। यदि हमारे अगुए सुसमाचार के लिए परिश्रम कर रहे हैं और सुसमाचार के सहकर्मी हैं और वे अगुए हैं और उनको जिम्मेदारी दिया गया है कि वचन का ठीक ठीक प्रचार करे, सिखाया करे, तो आवश्यकता है कि हम उनके अधीन हों। क्योंकि इससे पहले पहला पत्रस के 1 से 5 पद में 5वां अध्याय में हम देख चुके हैं कि उनको भी परमेश्वर ने, उनको भी वचन ने आज्ञा दिया है कि वे जब अगुवाई करें तो नम्रता और दीनता से और नीच कमाई के लिए नहीं और आनंद के साथ करें। रेस्पॉन्स में कलीसिया का भी ये जिम्मेदारी है कि वो उस अगुवाई को नम्रता से ग्रहण भी करे। यही बात हम पहला थेसलोनिकी के 5 अध्याय के 12 और 13 पद में भी पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे, वहाँ लिखा है कि प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। नाउ स्पष्ट हो जाता है कि अधीनता का जो शिक्षा दिया जा रहा है, दीनता का शिक्षा दिया जा रहा है, वो केवल नवयुवकों के लिए नहीं है, बल्कि कलीसिया के हर एक उम्र के लोग, हर एक श्रेणी और हर एक लिंग, अर्थात पुरुष भी और स्त्री भी, बुजुर्ग भी और जवान भी, सबों को जब वे कलीसिया में हैं
तो उनका जो एटीट्यूड, जो 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 भावना होना चाहिए, जो स्वभाव होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए, नम्रता और दीनता का। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन से भी यही सिखाया है। और बार बार हम देखते हैं कि नम्रता और दीनता को आप अधीनता से हटा नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते हम अधीन होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे अंदर नम्रता का स्वभाव लाना बहुत मुश्किल है। नम्र व्यक्ति अधीनता को समझेगा और अधीनता में अपने आप को उसके नीचे रखेगा भी। दीन व्यक्ति अपने आप को अधीन करेगा, उसको तकलीफ नहीं होगा। घमंडी व्यक्ति को, जिसका अपना घमंड है, उसको अधीनता का समस्या होगा। इसीलिए कई बार कलीसिया में झगड़े इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि विचारों का मतभेद है। जितना विचारों का समस्या नहीं है, उससे ज़्यादा व्यक्तिगत घमंड का समस्या होता है। कई बार कलीसिया टूटती हैं, लोग एक दूसरे के दूर हो जाते हैं क्योंकि व्यक्तिगत घमंड उनको एक दूसरे को क्षमा करने, एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे से सॉरी बोलने से रोकता है। उनका घमंड उनके अधीनता से पहले आ जाता है, जिसके कारण से वे ये नहीं कह पाते हैं कि मैं क्षमा प्राप्ति हूँ, या मुझसे भूल हो गया है, या यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया इसलिए मैं भी मुझे भी क्षमा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत घमंड उस दीनता को काम करने नहीं देता है। नाउ भाइयों बहनों, कलीसिया के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सी कलीसियाएं, बहुत से सदस्य तोड़ देते, कलीसिया को में विभाजन लाते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका व्यक्तिगत घमंड परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के लोगों के अधीन होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और उस बात को स्पष्ट करते हुए और स्मरण रखते हुए पतरस ये कह रहा है कि हमको ये समझ रखना चाहिए कि हम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, लिखा है। अर्थात सभी विश्वासी दीनता का कपड़ा, दीनता का पहनावा पहने। वहाँ लिखा है कि वे कमर बांधे रहो, यानी कि ऊपर से डालो, अपने ऊपर नम्रता को डालिए। नम्रता बुद्धि में, नम्रता बोलचाल में, नम्रता स्वभाव में। जब हम पहला कुरिन्थी के 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पतरस लिखता है कि पहला कुरिन्थी के 4 अध्याय और उसके 1 से 5 पद में वो लिखता है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला कौन है? प्रभु है। जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। वचन यहाँ स्पष्ट करता है कि आवेश में आकर के, घमंड में आकर के हम कुछ भी ना कह दें,
किसी से भी कुछ भी ना कहते, बल्कि अपने बोलचाल और चलन में संयमता रखे, नम्रता रखे और न्याय करने का, हिसाब लेने का जो जिम्मेदारी है उसको परमेश्वर के हाथ पर सौंप दे। समय से पहले वहाँ लिखा है किसी बात का न्याय न करो। कई बार हम लोग बहुत जल्दी बहुत सा कुछ बातें बता देते हैं किसी के बारे में, किसी के चरित्र के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, किसी को किसी के साथ देखते साथ ही हम कहानी बना देते हैं। और इसी तरह से कलीसिया में बहुत सी कहानियाँ बनती हैं, बहुत से परिवार इस कारण से टूट जाते हैं। मसीही कलीसिया में, मसीहों के बीच में ये बातें नहीं होनी चाहिए। इस कारण से वहाँ पौलुस लिखता है कि नम्रता सब में हो, अधीनता सब में हो। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 7 पद, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 7वां पद कहता है कि देखिए लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। परमेश्वर की ओर से ठहरे। परमेश्वर ने हमको यह जिम्मेदारी दिया है कि हम जब इतने बड़े विश्वास को, जब इतने बड़े विचार को, जब इतना बड़ा अनुग्रह को पाए हैं और अपने जीवन में ले करके चलते हैं, तो कितना नम्रता की आवश्यकता होगी। कई मामलों में आज की कलीसिया प्रथम शताब्दी की कलीसिया से अधिक घमंड से भरा हुआ है, क्योंकि हम पहले जैसे सताए नहीं जाते। अब तो हम समाज का एक मौलिक हिस्सा बन गए हैं, हमें लोग पहचानने लगे हैं, हमारे विश्वास को मान्यता दिया जा रहा है, हमारे कारण से छुट्टियां होती है। इस कारण से हम सोचने लगते हैं कि हमको हक होना चाहिए, हमको मान्यता मिलना चाहिए, और उसके कारण से हमारा स्वभाव अधीनता का नहीं है। बाइबल सिखाती है कि मसीही होने का माने है कि उसके जीवन में अधीनता होगा। और एक बात वहाँ लिखा है, जब हम 5वें अध्याय के 5वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि दीनता से कमर बांधे रहो। ये संभव है कि यहाँ पतरस यीशु मसीह के अंगोछे को बांधने को के चित्र को स्मरण कर रहा है, जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर को धो रहा था, जो हम यूहन्ना 13 अध्याय के 12 से 17 पद में, 13 अध्याय के 3 से 11 पद में पढ़ते हैं। और 12 से 17 पद में उसने, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया कि वह ऐसा इसलिए करता है कि शिष्य भी आगे चल करके उसके इस शिक्षा को अपने जीवन से लागू करेंगे, अर्थात वे भी उसी प्रकार का नम्रता दिखाएंगे जैसे यीशु मसीह रब्बी होने के बावजूद उनके पैरों को धोता है। ना यहूदी कल्चर में रब्बी कभी भी अपने शिष्य के सामने अपने वस्त्र को उतार करके, अंगोछा ओढ़ करके, पहन करके कभी भी अपने शिष्यों का पैर नहीं धोता, परंतु यीशु मसीह करता है, क्योंकि यीशु मसीह सिखाना चाहता है नम्रता का अर्थ क्या है। आइए हम उसको एक बार पढ़ेंगे, जो हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके 13 अध्याय में पाते हैं। और जब हम 13 अध्याय के 12 से 17 में पाते हैं, जब वो पाँव धो चुका, अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा कि क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया?
तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। इस कारण से पतरस अपनी पत्री में इसी बात को संभवतः दोहरा रहा है कि किस प्रकार से नम्रता को, अधीनता को, दीनता को कमर बांधना चाहिए, उसको अपने शरीर में लपेट लेना चाहिए। आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर, क्यों दीनता महत्वपूर्ण है? क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है ना। कई बार हम सोचते हैं हमारा घमंड हमारा समस्या, यह दूसरे का होना नहीं चाहिए। मेरा हाँ है, प्राउड है तो हैं। अंग्रेजी में आजकल घमंड को एक नया शब्द देते हैं, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। और जब हम लोग बोलते हैं, जवान लोग जब दिखाते हैं एटीट्यूड, तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं, बोला क्या बात है। और कई बार हमको संसार सिखाती है कि हमको एटीट्यूड होना चाहिए, हमारे अंदर में वो जोश होना चाहिए, वो दबंगगिरी रहना चाहिए। पतरस यहाँ दबंग होने के बारे में नहीं बात कर रहा। पतरस यहाँ पर उस स्वभाव के बारे में बात कर रहा है जो परमेश्वर का विरोधी है। घमंड परमेश्वर का विरोध करता है। घमंड केवल मनुष्य विरोधी नहीं है। कई बार हम सोचते हैं मेरा घमंड मेरा है और लोगों को पसंद नहीं है। नहीं, लोगों को पसंद तो नहीं है, दैट इज ट्रू, लेकिन स्वयं परमेश्वर को मेरे घमंड से समस्या है, और इस कारण से परमेश्वर हमारे घमंड को देख नहीं सकता। और जब वो पद लिख रहा है पतरस ने, वास्तव में उसने नीति वचन के 3 अध्याय के 34 पद को दोहराया है, जहां और इस कारण से वो लिखता है, अभिमानियों का सामना, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। ये नीति वचन से लिया गया जिसे सुलेमान ने लिखा था। परमेश्वर अभिमानियों को नहीं देख सकता और उसको ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। वो सब समय चाहता है कि उसके शिष्य अनुग्रह पाए हैं तो नम्रता में जीवन व्यतीत करें। मनुष्य का समस्या उसका घमंड रहा है, सब समय ही रहा है। यशाया के जब हम 57 एक बार खोलेंगे यशाया, और ये आखिरी पद होगा यशाया और उसका 57 में और उसका 15 पद लिखता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोग के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। वचन बताता है कि परमेश्वर नम्र लोगों के मन में बसता है। घमंडी लोगों के मन में परमेश्वर नहीं बसता है। कलीसिया के लिए यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि वो आज किस प्रकार का स्वभाव रखती है। हम कहते तो हैं कि हमने अनुग्रह को पाया है, हम कहते तो हैं कि अनुग्रह से उसके बलिदान को हम चख पाते हैं, परंतु कई बार हमारे स्वभाव उस अनुग्रह को दिखाती नहीं है। इसलिए पतरस कहता है कि विश्वासी का स्वभाव दीनता का हो, अधीनता का हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को घमंड, अभिमान
परमेश्वर के सामने चलता नहीं, वो अभिमानियों को देख नहीं सकता। इस कारण से वो उसको अपने सामने से मिटा देता है, परंतु दीनों पर वो क्या करता है? अनुग्रह करता है। परमेश्वर करे कि हमारा स्वभाव न केवल परमेश्वर के प्रति दीन हो, न केवल परमेश्वर के प्रति अधीनता का हो, बल्कि एक दूसरे के प्रति और विशेष रीति से अपने कलीसिया के अगुए के प्रति अधीनता का हो। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।